नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चयन पर सवाल, सियासी बवाल। जी हां, प्रदेश में सिविल जज भर्ती परीक्षा को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 2022 की परीक्षा के नतीजे सामने आते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी है। विवाद की शुरुआत जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के उन सोशल मीडिया पोस्ट से हुई जिनमें दोनों नेताओं ने आदिवासी अभ्यर्थियों के चयन न होने पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों को सिस्टम से बाहर करने की बड़ी साजिश है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया। कुल मिलाकर चयन पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सिविल जज की भर्ती परीक्षा पर विवाद, कांग्रेस ने बीजेपी पर दागे सवाल। कांग्रेस नेताओं के इन पोस्ट को जरा गौर से देखिए। जैसे ही प्रदेश में 2022 के सिविल जज परीक्षा के नतीजे आए, इसको लेकर कांग्रेसी हमलावर हो गए। इन नतीजों से कांग्रेस को इसलिए आपत्ति है क्योंकि इसमें एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ। दरअसल सिविल जज के कुल 191 पदों में से 121 पद आदिवासी के लिए आरक्षित थे। जब आदिवासियों का चयन न होने को कांग्रेसियों ने मुद्दा बना दिया और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इसे आरक्षण खत्म करने से जोड़ दिया। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने तो ये तक कह दिया कि आदिवासियों को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। उनके लिए सिस्टम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सिविल जज परीक्षा के 2022 के परिणाम बाहर आ गए और उसमें कुल मिलाकर 191 पोस्ट थी। उसमें से आदिवासियों के लिए आरक्षित 121 पोस्टें थी और उन 121 पोस्टों में से एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ, मतलब जीरो। और धीरे धीरे आदिवासियों को सिस्टम से बाहर धकेलने का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करा जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे साथ साथ एससी में सिर्फ 1 जन का चयन हुआ, ओबीसी में 5 जन का चयन हुआ। तो ये क्या मजाक है? क्या सरकार क्या कर रही है? और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि 4 साल तक चयन मत करो, उसके बाद जितने भी पद हैं उनको अनारक्षित कर ओपन कर दो। अब आदिवासियों का चयन नहीं होने को कांग्रेस आरक्षण खत्म करने से जोड़ रही है, या यूं कहें कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने फिर अपने पुराने नैरेटिव को गढ़ना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया और आदिवासियों को लेकर कई आरोप भी कांग्रेस पर लगाए। को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। यदि उनको आदिवासियों के प्रति इतना आदर होता तो द्रौपदी मुर्मू जी को जब एनडीए ने, नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तो इसका कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। आदिवासी भाई और बहन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उनको मुख्य धारा से जोड़ना ही हमारी कटिबद्धता है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा राहुल गांधी ने जाति कार्ड खेलते हुए दिया था और अब कांग्रेस सिविल जज की भर्ती परीक्षा के चयन के बहाने इस कार्ड को खेल रही है ताकि बीजेपी की घेराबंदी कर सके। लेकिन सवाल ये है कि सिविल जज की भर्ती का एक पूरा सिस्टम बना है, परीक्षाएं देनी होती है, इसके बाद चयन होता है। ऐसे में आरोप है कि बीजेपी आदिवासियों को सिस्टम से बाहर कर रही है। ये कितना जायज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की आदिवासियों के बीच मजबूत होती पकड़ को अब कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को उछालकर कमजोर करना चाहती है? खैर, आदिवासियों को लेकर छिड़ी ये सियासी जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, सिविल जज भर्ती में आदिवासियों का चयन ना होने को कांग्रेस मुद्दा क्यों बना रही है? दूसरा सवाल, आदिवासियों को लेकर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है? तीसरा सवाल, आखिर चयन के बहाने छिड़ी सियासी जंग के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं सिस्टम से बाहर करने की साजिश है आप लोगों की आदिवासियों को,
कितना दम है उनके आरोपों में? सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को और मेरे साथ जो वरिष्ठ जन है आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। कितना दम है ये तो आप इनके आरोप से अनुमान लगाइए, क्योंकि ये स्पष्ट और साफ है कि कांग्रेस जैसे अपनी खुद की पार्टी में मेरिट ओरिएंटेड काम नहीं करता है, वो उसी तरीके का भ्रम अब आदिवासियों के बीच फैलाने की कोशिश कर रहा है। जो भी रिजल्ट्स आते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया परीक्षा में, ये मेरिट ओरिएंटेड रिजल्ट होते हैं, तो जो भी सीट्स मिलती हैं वो भी मेरिट के अनुसार मिलती हैं। यहाँ एक और अवसर मिला है, एक और अवसर ढूंढा है एक्चुअली कांग्रेस ने, आदिवासियों के ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति करते हुए उन्हें गुमराह करने के लिए। विषय के बगैर सार्थक पथ पर ना चल पाना, निरंतर हार का सामना कर पाना, ये अपने फेलियर का ठीकरा जहां फोड़ना चाहिए वहां तो फोड़ नहीं पा रहे हैं, परंतु ये सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों को फिर उन एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, फिर उनके कंधे का उपयोग कर रहे हैं अपनी लेकिन वाणी जी, सवाल तो उठेंगे, जब इतनी सारी सुविधाएं हैं, आपने शिक्षा में दे रखी हैं, सब कुछ दे रखी है, लेकिन एक का भी चयन ना होना। मैंने कहा ये मेरिट ओरिएंटेड है, तो मेरिट लिस्ट जैसे निकली होगी उसी अनुसार होगा। अब मेरिट लिस्ट क्या कांग्रेस पूर्वानुमान लगा लेती है सब चीजों का? उनको यह अनुमान हो जाता है कि एसआईआर में महाराष्ट्र में कितने बाहर हो जाएंगे, एमपी में कितने बाहर हो जाएंगे, ये तो पता नहीं, इनको स्वप्न आ जाते हैं सब चीजों के। देखिए, पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, निष्पक्ष तरीके के साथ काम हो रहा है, मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट के अनुसार होता है, वो तो कोई भी जानता है। इसके क्यों सीधे साधे भोले भाले आदिवासी मूल्य लोगों को भ्रमित करना है? इन्होंने कितना अपमान किया आदिवासियों का, ये आप और हम नहीं जानते। द्रौपदी मुर्मू जब गई थी राम मंदिर में दर्शन करने, तो महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को एक मोहरा बनाया है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ यूज बनाया है। ठीक है, तो सीता सरन जी, मेरिट के आधार पर चयन हुआ है, आप सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं, राजनीति से प्रेरित हैं आपके आरोप, बीजेपी कह रही है। ब्रजेश जी, बीजेपी जो है ये है झूठ की प्रयोगशाला, और जितनी वाणी जी ने जो बात कही है, ये वाणी जी नहीं कह रही है, ये आरएसएस के उस प्रोपेगेंडे पर बात कर रही है कि इतने लोगों में 121 ये मेरिट में जो नहीं आया है, इसलिए 121 में किसी को नहीं रखा गया है। अब मैं जिस तरीके से, जैसे 200 लोगों को जो आईएएस का चयन हुआ था, जिसमें ओम बिरला जी की बच्ची भी सिलेक्ट हुई थी, जिसका कोई एग्जाम नहीं हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी की ये बात करते हैं, तो क्या जहां जहां ये पुष्कर, जगन्नाथपुरी और राम मंदिर गई है, राम मंदिर तो एक तो बुलाया ही नहीं था, और जीने से उनको पूजा करना पड़ी, और जो रामनाथ कोविंद थे, ये केवल पद देते हैं, लेकिन उस पद का जो पावर होता है वो आरएसएस और बीजेपी छीन लेती है। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता को इतना बयान करने के लिए सोचना चाहिए। जो राम मंदिर का जो न्योता था, बीच में नहीं था, सरकार तो फिर इनको बोलने नहीं, अब इनको लाल मिर्ची क्यों लग रही है? आप अपनी जानकारी या तो ये बोले या फिर वाणी जी, आ जाने दीजिए उनकी बात। आदरणीय, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, है ना, मुझे आप कह सकती हैं, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। और सुन लीजिए, ये आदिवासियों की हितैषी है। अभी सुमित्रा वाल्मीकि जी और उमेश नाथ जी, हमारी दिग्विजय सरकार में उनको राजगुरु का दर्जा भी दिया गया था, और राजगुरु पे आ जाइए, भी मिली। आपके नेता कह रहे हैं कि साजिश रची गई है, ये तो हाईकोर्ट की निगरानी में होता है ना सूर्यवंशी जी। ये हाईकोर्ट, ये इतना जो दोहरा चरित्र है बीजेपी का, ब्रजेश जी, मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने मुद्दे की बात जहां तक है, 121 में से एक भी मेरिट में नहीं आया। अरे आप अभी एग्जाम करा लीजिए, ये आपका जितना जो मेरिट है, इनका जितने होशियार हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, ये सब पीछे हो जाएंगे। और ये आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों के मुद्दे की बात और सिलेक्शन की बात करते हैं, चाहे जमीनों के मामले हो, चाहे सिलेक्शन की बात हो, ये केवल आदिवासियों को केवल धोखा देने के अलावा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। 3 एकड़, 5 एकड़, 2.5 एकड़ के पट्टे दिए, और इन्होंने 8,500 तो पट्टे छीन लिए। 54,000 एकड़ भास्कर ने बड़े बड़े पेपर में छापा था 5 महीने पहले कि 54,000 एकड़ आदिवासियों की जमीन छीन ली है। क्या वो जमीन वापस देंगे? अब 121 में
आदिवासी एक भी मेरिट और इतना पढ़ा लिखा नहीं निकला कि 121 आदिवासियों को आपने 0/0 कर दिया है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये तो आरएसएस और बीजेपी को जिस लेकिन उसमें तरीके से प्रावधान है ना, यदि आप टॉपर हैं, अच्छे अंक ले आए हैं, तो आप अनारक्षित सीट पर भी जा सकते हैं। आरक्षित सीट की क्या बात है? जा सकते हैं, लेकिन ये जाने कहां दे रहे हैं? अभी जिस तरीके से जो ग्वालियर जीवाजी राव जितने इंजीनियर्स बन रहे हैं, अभी रीचेक नहीं होती है, रीचेक कॉपी नहीं होती है। ठीक है। और जिस तरीके से यूपी में एक छत्र राज, ठीक है, मध्य छोटा सा प्रदेश जवाब में दीजिए भी वाणी जी। वो कह रहे हैं धोखा दे रहे हैं आप आदिवासियों को। बहुत बड़ा धोखा आदिवासियों के। ये जो भी बात करते हैं, कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है। कमलनाथ जी ने एमपीपीएससी में ओबीसी वर्ग के साथ क्या किया था, थोड़ा याददाश्त को घुमाइए। और आप तथ्यों को गलत तोड़ मरोड़ के मत बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कुछ तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या कांग्रेस ने आजकल सिर्फ झूठ, भ्रम और ये गलत तथ्यों के ऊपर अपनी राजनीतिक वक्तव्य देना शुरू किया है? आप लोग सत्य तो बोलना भूल चुके हैं, कभी बोलते ही नहीं है। और गुमराह करके आप सीधे साधे भोले भाले लोगों को उपयोग करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि ठीक है। फ्रस्ट्रेशन लेवल आप लोग इतने ज्यादा हताश निराश हैं और निरंतर हार का सामना भी करते जा रहे हैं। इसीलिए तो ठीक है आपको वाणी जी, लौटता हूं मैं मौसम आपके पास, में दूसरे हार दौर का में आता हूं आप टीका दोनों के छोड़िए पास। कहीं ठीक पे, ठीक है अपना वाणी जी, नेतृत्व सुधारिए। ठीक है। लेकिन आशीष जी, क्या वजह है, क्यों मुद्दा बना रही है कांग्रेस सिविल जज की परीक्षा में चयन नहीं होने का? क्या कोई सियासी मकसद है इसके पीछे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर एक ये संदेश या संकेत देने की कोशिश तो है कि वो आदिवासी वर्ग के हितों की पहरेदारी कर रही है। ये एक संदेश देने की कोशिश है। और भाजपा जो उसका बचाव करती है तो उसका भी यही मकसद है कि हम आदिवासी के हितैषी हैं। असल में मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से राजनीति जो है आदिवासी केंद्रित हो गई है। काफी आदिवासी जो 21-22% वोट है, 47-48 डायरेक्ट सीटें जो हैं, उन सबको लेकर के सीटें और ये सारी चीजें राजनीति में सत्ता के रास्ते पर बड़ी आसान हो गई। 2003 में आदिवासी वोट बैंक जो है शिफ्ट हुआ था बीजेपी की तरफ, और 15 साल बाद 2018 में हुआ वो कांग्रेस की तरफ, और 2023 में वो आधा कांग्रेस की तरफ रहा, आधा भाजपा की तरफ। ये तो इसका सियासी जमा खर्च है। लेकिन ये जो सिविल जज की परीक्षा का मामला है, तो ये साफ चीज है कि कोर्ट की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है और भर्तियां, ये सब सारी प्रक्रिया चल रही है। और इसमें मेरिट बहुत जरूरी है, जो सामने अभी तक आता है, इसको देखा गया है। तो इसमें देखिए, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो पीछे छूट रहा है। एक महत्वपूर्ण चर्चा जिससे खड़ी हो सकती है, वो खड़ी होनी चाहिए आगे पीछे, कि अगर वो उन्हें इस योग्य नहीं माना गया, एलिजिबल नहीं माना गया आदिवासी परीक्षार्थी को, छात्र को या युवा को, तो क्यों नहीं माना गया? इसके पीछे सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट है ना, वो उस तरह से तैयार ही नहीं है ना वो युवा। तो इसका दोष किसको दिया जाएगा, या इस पर अध्ययन या आकलन या मनन कैसे होगा? सरकार बहुत सारी योजना चलाती है जिसमें आदिवासियों को या दलितों को छात्रावास की सुविधा देती है, लैपटॉप की सुविधा देती है, छात्रवृत्ति देती है, उच्च शिक्षा के लिए बड़ी शहरों में कोचिंग की सुविधा देती है, बहुत सारी चीजें देती है सरकार। तो इसका आकलन समग्र रूप से किया जाए, ईमानदार रूप से किया जाए, दलगत रूप से ऊपर उठ के किया जाए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर लोग तैयार हो सकेंगे। इसका सीधा तो एक सियासी जमा खर्च जो मैं समझ पाता हूँ वो बता सकता हूँ। शिक्षा का है तो इस पर बात होनी चाहिए कि जो इतना बड़ा बजट दिया जाता है वो क्यों नहीं खर्च हो रहा है, और वो युवा या उस तरह के लोग सिविल जज ही नहीं और भी अन्य भर्तियों में क्यों नहीं तैयार हो पा रहे हैं। और एक बात और भी है कि ये जो चीजें हैं, इसमें जो योजना संचालित करने वाले सरकारी मशीनरी महकमे हैं, जो मंत्रालय हैं, उनकी भूमिका और उनकी कार्यदक्षता की भी जांच या उनके पड़ताल की कर लेनी चाहिए। तो ये परीक्षा को एक बेंचमार्क मान के आगे की तैयारियां या पीछे की जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा, तो आगे के रास्ते और आसान हो जाएंगे। तो वाणी जी, आगे का रास्ता तो आसान करना ही पड़ेगा ना। इतना भारी भरकम बजट है, कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं आप, छात्रवृत्ति दे रहे हैं, फिर भी चयन ना होना तो सरकार पर सवाल तो खड़े करेगा, सिस्टम पर सवाल खड़े करेगा, उन विभागों पर सवाल खड़े करेगा। तो ये कैसे दुरुस्त करेंगे आप? हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी का यह प्रयास है कि हम आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए
इनके छात्रावास, जैसे कि अभी पूरा आशीष जी ने पूरा उल्लेख किया है। तो ये सारी प्रक्रियाओं के परिणाम आने शुरू हो रहे हैं, लोगों को इनकी सुविधाएं मिल रही हैं। अब कांग्रेस की पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने कभी किसी के लिए, आप मेरे को ये बता दीजिए, 50 वर्षों में कमलनाथ जी छिंदवाड़ा जैसे जिले के सांसद थे, विधायक थे, उनका परिवार वहां पर वर्चस्व था, लेकिन वहां के गरीब सीधे साधे आदिवासियों का उद्धार क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी है। कांग्रेस की सोच अपने आप को सबसे बड़ा मानने में है, बाकी वर्गीकरण का ये एक हथियार इस्तेमाल करते हैं, तुष्टीकरण का हथियार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाणी जी, आप ये तो स्वीकार करेंगी ना कहीं चूक तो हुई है। इतनी सुविधाएं, इतने संसाधन देने के बाद एक का भी चयन ना होना सवाल तो खड़े करेगा ना। देखिए, आप सवाल खड़े करिए, क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया है और एज ए जर्नलिस्ट ये होना चाहिए। परंतु आप अगर किसी को सुविधाएं देते हैं तो उसका हुनर उभर के आए, उसकी वो पढ़ाई लिखाई, वो रिजल्ट्स दे, उसमें कुछ समय लगता है। विगत कुछ वर्षों से, चाहे हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल्स के लेवल पे, चाहे स्किल डेवलपमेंट की लेवल पे, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको विदेश में पढ़ने की स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। यहाँ देश में के अन्य स्थानों पर जैसे अमरकंटक में यूनिवर्सिटी है, वहां पर हम इनको उचित मार्ग, उचित स्थान और उचित सुविधाएं दे रहे हैं। इनके परिणाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें दिखेंगे। और ये प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार की, के आदिवासियों को जो हमारे मूल्य, क्यों झूठ के पुलिंदा बांध रही हो, लाना है। सीतासरण जी, वो तो कह रहे हैं कि प्रक्रिया शुरू हुई है, वो प्रयास कर रहे हैं, आगे उसके परिणाम दिखेंगे। आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं अब तक 50 सालों में। ये बताइए, इनने एक तो बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल दिए 11 साल में। 5,1400 करोड़ का शिक्षा का बजट था, तो इनकी मोदी सरकार ने 2,200 करोड़ का बजट रख दिया। 3,1200 करोड़ का बजट में कटौती कर दी शिक्षा के बजट में। ये ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने जो कहा कि ये झूठ बोलने की मशीन है, और ये बीजेपी और आरएसएस ये पूरा झूठ की एक प्रयोगशाला बन चुकी है। वो आदिवासियों को जो गेम चेंजिंग करती है और खेलती है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, आदिवासियों के लिए कुछ दिया ही नहीं। अरे आप कभी 7 जन्म ले लो, जो कांग्रेस ने आदिवासियों को दिया है, जो जमीन और पट्टे से लेकर शिक्षा का स्तर, और अभी जो जिस तरीके से स्कॉलरशिप तो सूर्यवंशी जी, शिक्षा का स्तर बेहतर होता है तो चयन हो जाता ना फिर। अरे जी, आ रहा हूं आशीष जी, आ रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो 10% का जो ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक स्थिति से जो विदेश जो भेजते हैं, सबसे ज्यादा उसका अभी ग्राफ देख लीजिए। बाकी फिर ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। आशीष जी कुछ कह रहे हैं। जी आशीष जी, जी बताइए आशीष जी, कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आदिवासियों को लेकर जो सुविधाएं चल रही है या शिक्षा को लेकर, ये नई नहीं है। बिल्कुल, पिछले 25-30 सालों से चीजें चल रही है। 25-30 सालों का मैं बता सकता हूँ, मैंने इसे बहुत लंबी सीरीजें की हैं, आज से 20 साल पहले भी। तो बहुत लंबी योजनाएं चल रही हैं। बात सिर्फ इतनी है कि नीचे के स्तर से, मतलब जो शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर है, वहां से ध्यान देने की जरूरत होगी, तब वो यूनिवर्सिटीज काम आएंगी। जरूरत सिर्फ इसकी है। तो मतलब जमीन तो मजबूत करना ही पड़ेगी ना, जमीन तो मजबूत करना पड़ेगी, तब तो बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। जी वाणी जी कुछ कह रही हैं। जी वाणी जी, आ रहा हूं मैं आशीष जी। अरे वाणी जी ने बहुत कह दिया, वर्षों से सुविधाएं हैं, बट सुविधाओं का स्तर 20 साल 15 साल पहले क्या था और आज क्या है, और किस आधार पर पहले सुविधाएं दी गई थी, वो कागजी थी, उनको क्या वास्तविक रूप से लॉन्च किया गया था, और आज जो सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं, आज जो परिणाम की बात कर रहे हैं, तो मेरिट क्या है? मेरिट में रिटन मेरिट है, हम जो इंटरव्यू मेरिट है वो है, मेरिट का आंकलन होता है, मेरिट को जोड़ के देखा जाता है। ये लेकिन उनको तो आपकी पूरी प्रक्रिया पर भी संदेह है ना, पूरी प्रक्रिया पर संदेह। आपकी प्रक्रिया 0/0 है नहीं चाहिए ब्रजेश जी। इनकी जो प्रक्रिया है बीजेपी की, दलित आदिवासियों को ना उठने देना, जज ना बनने देना, और जुडिशरी पर ना बैठने देना।
आप तो दलित नहीं, अरे भैया आप गवई जी हैं, सोनिया वो भी गांधी कुछ के कह रहे बाजू हैं। में सोफे पे नहीं बैठने अरे तो वो देंगे। कह रहे हैं उन पर जूता तो फिकवा रहे हैं यही लोग। इनकी नहीं, जो वो तो ये भी कह विचारधारा रहे है, हैं ये कि जिन यही लोगों को आरक्षण मिल गया है इनको उनको नहीं लेना पेट में दर्द चाहिए, हो एक ही रहा है परिवार क्यों कि लेता हमारा रहता है। गवई साहब बन गए हैं, कांग्रेस तो ये क्यों बन गए हैं? उन पे भी ये जूते फिकवा रहे हैं। और ग्वालियर में अंबेडकर साहब की मूर्ति को नहीं बैठने, इस स्टेचू आप कोर्ट के गलत अंदर बोल रहे हैं, नहीं फिर बैठने आप दे रहे। गलत झूठ बोल रहे हैं, क्या फिर ये गलत झूठ बोल है? रहे हैं। ग्वालियर अरे का मनु इशू महाराज की वहां अलग है, बिठा दी है जयपुर के कोर्ट में, जयपुर के ग्वालियर कोर्ट में मनु ग्वालियर महाराज का की, इशू अलग है। और मनु महाराज की वहां जयपुर के कोर्ट में कहाँ से कहाँ स्टेचू पहुंच गए बना दिया सूर्यवंशी है। जी? जी सूर्यवंशी जी मुद्दे पर रहिए प्लीज। मुद्दे पर आप मुद्दे- मुद्दे से भटक जाते हैं और आप झूठ बिल्कुल नहीं भटकते हैं। आप- शिक्षा की जो बात हो रही, आप चयन झूठ की जो बोलते बात हो हैं, रही, और आपके चयन सफेद में झूठ होते हैं जहां आपको बिल्कुल नहीं, चयन जहां आपको कोहेरेंस नहीं मिलती, चयन ठीक वहां से आप नहीं झूठ हो रहा परोसते है। हैं। ये आप आदतन है आपका। ये अंग्रेज लिख आप गए लोग हैं सोफे पे, आप लोग, आपको मालूम है ना, कि सोनिया चयन गांधी के करने बाजू वाले में जो सोफे पे हैं आपके उनकी मल्लिकार्जुन नियत में खड़गे को खोट है। बैठने की अनुमति नहीं दी थी। कौन? मालूम है? अरे तो आप आप दलितों लोगों का को, कितना अपमान करते हैं, दलितों के ऊपर आपने दलितों का जितना बीजेपी अपमान कर रही है उतना आज तक नहीं हुआ आदिवासियों का। बार बार परोस के दे रहा है। राहुल बिल्कुल गलत है। सेल्फ गोल्स और आदिवासियों को कम मत आंकिए। सबसे ज्यादा आदिवासी जितना बुद्धिजीवी होता है, जितना वीर है, वो जंगलों की ओर चला गया, लेकिन कभी झुका नहीं आप ये तो मानते हैं और ना, पढ़ा है। ये और अभी जितने 121 में जिस तरीके से जो चयन प्रक्रिया, उस चयन झूठ प्रक्रिया आप पे परोसते सवाल हैं है। जनता के सामने। चयन चयन प्रक्रिया तो पहले से जो चली आ रही वही है ना सूर्यवंशी जी। नहीं, बिल्कुल उस पर संदेह क्यों कर रहा हूँ? और योजनाओं का योजना तो पहले से चल रही है, तो अब तक सक्षम हो जाना चाहिए था। कहां से चली यार? एकलव्य अर्जुन से निपुण हुआ तो उसका अंगूठा काट लिया गया जबरदस्ती। ये शिक्षा पद्धति गुरुकुलों से चली आई है। ये दो अभांति जो चल रही है और वही आज आदिवासियों के खिलाफ हो रही है। देते हैं और आप गुरुकुल परंपरा की बात कर रहे हैं। कौन? हम वही कह रहे हैं कि चयन प्रक्रिया पे जो उंगली उठ रही है, मारना बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है मैडम, बहुत बिल्कुल नहीं दुर्भाग्यपूर्ण चलने है। वाला है। एक ये एक करके बोलिए आपको प्लीज। दलित आदिवासियों को हक देना पड़ेगा और हक के साथ चयन प्रक्रिया करना आप फिर पड़ेगी, भोले भाले क्योंकि लोगों जज को भी गुमराह कर रहे हैं। अभी सूर्यकांत जी को बिठा रहे हैं। जो 3-3 जांचें चल रही हैं, जोधपुर में, जम्मू कश्मीर में, आपके हिमाचल में जमीनें खड़ी, और पीके सावंत जी ने शिकायत की है रंजन गोगोई जी को, अब उनको सीजीआई बनाया जा रहा है। बस आप बारी सरकार, ये है आपके यहाँ का कॉलोजियम और आपके यहाँ का सिस्टम और आपके यहाँ की जो चयन प्रक्रिया है बहुत कांग्रेस बेहतर है। प्रवक्ता को पूरा ये देश जानना जान रहा है। होगा कि आप तो उस इतिहास का वर्णन करना चाहिए आपको कि आपने ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर को कभी जज तो आशीष जी, इस तरह से आरोप लगाने से क्या आदिवासियों का भला हो जाएगा या कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा? नहीं साहब, इस तरह के तो आरोपों से मामला नहीं, क्योंकि मामला दूसरा है, बहस दूसरी हो रही है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इस जगह पर ऐसी स्थिति बनी है कि आदिवासी युवा या आदिवासी प्रतियोगी छात्र जो वहां सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो पक्ष और विपक्ष जो दोनों जो आदिवासियों के हितैषी हैं, तो ऐसा खासतौर पर सरकार की तरफ से इस तरह की बात होनी चाहिए कि यदि कहीं ऐसा हुआ है तो हम इन सब चीजों को देखेंगे और इनको सुधारेंगे। और दोनों पक्ष की तरफ आदिवासी नेता है ना, उनको उन कमियों की तरफ इशारा करना चाहिए, जाना चाहिए कि क्या कमी रह गई है, कोई कोचिंग संस्थान खोलना चाहिए। पैसों का लीकेज रुकेगा, सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि सरकार ने तो सुविधा दी है ना। यदि वो उस तक नहीं पहुंची है तो उन चीजों को सुधार लिया जाए तो आगे जो युवा है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और फिर 47 आदिवासी भी हैं जो सीधे सीधे चुने जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सवाल होगा कि वो आदिवासी और 84 सीटों पर प्रभावित करते हैं वो नेतृत्व क्या कर रहा है अपने समाज के लिए। तो ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी की तरह लेना तो सवाल तो उस समाज पर भी उठता है, उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं उन पर भी उठता है, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाहे बीजेपी के आदिवासी नेता हों या कांग्रेस के, क्या आदिवासियों को योजनाओं का किसी से लाभ नहीं मिल रहा है? यदि वो चयन प्रक्रिया में सफल नहीं हो रहे हैं तो कमियां कहाँ हैं? इस पर जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या कोचिंग खोलने की आवश्यकता है? सरकारी ग्रांट की मदद की जरूरत है? क्या कर सकते हैं? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको आदिवासियों के वोट चाहिए, तो आपको एक दूसरे पर आरोप लगाना है ताकि आदिवासी आपके पाले में आ जाए। लेकिन आदिवासी भी समझदार है, वो जानता है कौन उसके हित में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसी आधार पर अपने मत का प्रयोग करता है। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।